मित्रों, आज की वीडियो देखने और सुनने के बाद आपका नजरिया पूरी तरह अपने कर्मों के प्रति बदल जाएगा। एक छोटी सी कहानी से वीडियो की शुरुआत करते हैं ताकि आपको बोरियत न महसूस हो और आपको हर एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार रहता था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तौल करके नहीं देखा। कल जांच करके देखूंगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही था, जबकि वह दुकानदार उस व्यक्ति से मक्खन 1 किलो लेता था। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गांव की पंचायत के पास गया और उसने पंचायत से उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेराफेरी करते हो और हर बार तुम उसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही मक्खन देते थे। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रख करके इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ में आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। मित्रों, जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ेगा और परमात्मा के पास तो सबका हिसाब होता है। हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि यह बात किसी को पता नहीं चलती, लेकिन असल में हर एक काम का लेखा जोखा यह परमात्मा करता रहता है। हम अपनी ऊर्जा को किस दिशा में बहा रहे हैं, सब कुछ गिनती होती रहती है। हमारे सारे कर्मों की गिनती हमेशा होती है, हर पल होती है, हर क्षण होती है। हम सोते हैं तो हमें लगता है कि हम इस समय तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल में उस समय भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता रहता है। कभी कभी आपके कर्मों के आगे आपकी करोड़ों की जायदाद भी कुछ नहीं कर पाती। एक और छोटी कहानी है जिसे सुनने के बाद धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। मित्रों, एक पुरानी कहानी है। कहा जाता है कि एक गांव में एक कंजूस व्यक्ति ने जीवन भर कंजूसी करके 5 करोड़ रुपए एकत्रित कर लिए। इस धन के बदौलत वह 1 साल तक बिना कोई काम किए चैन की बंसी बजाने के स्वप्न देखने लगा। लेकिन इसके पहले कि वह उस धन को निवेश करने का इरादा कर पाता, यमदूत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। यमदूत का मतलब मौत का बुलावा अब आ गया है उसका। उस व्यक्ति ने यमदूत से कुछ समय देने की प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की कि उसे कुछ क्षण और रहने दिया जाए, कुछ क्षण, कुछ दिनों के लिए उसे जीने दिया जाए, परंतु यमदूत अड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ। व्यक्ति ने याचना की कि मुझे 3 दिन की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें अपना आधा धन दे दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपए है मेरे पास। पर यमदूत ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस व्यक्ति ने फिर प्रार्थना की कि मैं आपसे 1 दिन की जिंदगी की भीख मांग रहा हूं, इसके बदले आप मेरी वर्षों की मेहनत से जोड़ा गया धन पूरा ले लीजिए। यमदूत फिर भी अडिग रहा। तमाम अनुनय विनय करने के बाद उस व्यक्ति को यमदूत ने सिर्फ इतनी मोहलत दी कि वह एक संदेश लिख सके। उस व्यक्ति ने अपने संदेश में लिखा कि जिस किसी को भी यह संदेश मिले उससे मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जीवन भर सिर्फ संपत्ति जोड़ने की फिराक में ना रहो, जिंदगी का एक एक पल पूरी तरह से जियो। मेरे 5 करोड़ रुपए भी मेरे लिए 1 घंटे का समय आज नहीं खरीद सके। मैंने पूरे जीवन भर पैसा कमाया, यहाँ तक कि पैसे कमाने के चक्कर में हम अपनों को भूल गए। हमारे कौन अपने हैं, हम यह सब भी भूल गए। अपने बच्चों के लिए घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया। कभी कभी पैसे कमाने के लिए हमने बेईमानी भी की। सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पूरी दुनिया में भागता रहा, सारे सुख भोगने के लिए पैसे के पीछे भागता रहा। और जब आज पैसे कमा लिए, सुख भोगने का समय आया, तो अब मुझे यहाँ से सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ रहा है।
हमने अपने जीवन के एक एक पल को जी ही नहीं पाया। बस इसी बात का पछतावा मुझे हो रहा है। काश मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाता। उस व्यक्ति ने और भी लिखा कि तुम सब ऐसा कभी मत करना, तुम सब पूरी जिंदगी अपने तरीके से जियो, खुशी होकर जियो। कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि मरते वक्त कोई पूछने नहीं आएगा और कोई आपको बचा भी नहीं पाएगा। इसलिए इस सोच में मत पड़ो कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं। तुम किस तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हो, तुम्हें किस कार्य में खुशी मिल रही है, उसे अच्छे से करते रहो और अपना पूरा समय पैसों के पीछे बर्बाद मत करना। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों कमाने के पीछे ही बर्बाद कर दिया। तुम सब ऐसी जिंदगी मत जीना, मरते समय नहीं तो बहुत बेचैनी होगी, और बेचैनी में तुम सब मत मरना। अब तुम सब जाग जाओ। इतना कहकर वह व्यक्ति शांत हो जाता है। मित्रों, लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि भगवान ने गलत किया है हमारे साथ उसने ऐसा क्यों किया, परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा खेल क्यों रचा। भगवान ने नहीं किया, बल्कि हम जो दुख भोग रहे हैं वही हमारे कर्म हैं, क्योंकि कर्म लौट कर आते हैं। यह बहुत कड़वी सच्चाई है। हमारे शरीर में चेतना आत्मा से है। यह शरीर चल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, जितनी भी प्रक्रिया हो रही है सब आत्मा की वजह से है। और ये बात तो आपको पता ही होगा कि आत्मा कभी नहीं मरती। मरता है तो यह हमारा शरीर। आपको पता भी नहीं होगा कि आप पता नहीं कितने जन्मों से सिर्फ चोले बदलते आ रहे हैं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण कर लेगी, शरीर तो बदल जाएगा, लेकिन अंदर आत्मा जो है वह कभी नहीं बदलती। जैसे हम एक वस्त्र को उतार करके दूसरा पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी यह शरीर बदलती है। जब हम एक कपड़े को पहनते हैं तो शुरुआत में हमें बहुत अच्छा लगता है। हम सोचते हैं कि ये कपड़ा कभी ना फटे, कभी गंदा ही ना पड़े, लेकिन धीरे धीरे जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम यह सोचते हैं कि अब इस कपड़े को बदल लिया जाए, क्योंकि आप एक ही कपड़े को पूरे जीवन भर नहीं पहन सकते, आपको उसे बदलना ही होगा। एक वक्त पर तो आपको वह नया कपड़ा बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वह कपड़ा समय के साथ साथ आपको बेकार लगने लगेगा और आपके मन में आने लगेगा कि अब इस कपड़े को बदल करके कुछ दूसरा कपड़ा लिया जाए, अब यह कपड़ा पुराना हो गया है। मित्रों, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी हमारे शरीर के साथ यही करती है, लेकिन इंसान यह भूल जाता है। वह सोचता है कि आत्मा पूरे जीवन काल इस शरीर में रहे और लंबे लंबे समय तक वह युगों युगों तक इसी शरीर में जीता रहे, और यह इंसानी शरीर कभी मरे ही ना। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जब आप एक ही कपड़े को कई सालों तक नहीं पहन सकते हैं, उस कपड़े को पूरे जीवन भर नहीं पहन सकते हैं, तो आत्मा कैसे एक शरीर को कई सालों तक या फिर पूरे जीवन भर या फिर युगों युगों तक उसी शरीर में रह सकती है। उसे भी शरीर को बदलना होता है। जब हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम अच्छे कपड़े खरीदते हैं और अच्छे कपड़े पहनते भी हैं। ठीक उसी प्रकार जब इंसान अच्छा कर्म करता है, लोगों की सेवा में अपना जीवन लगा देता है, तो उसकी ऊर्जा निर्माण ऊर्जा में बदल जाती है, और जहां निर्माण होता है वहीं सृजन भी होता है। जितने अच्छे आपके कर्म होते चले जाएंगे, आप अपनी ऊर्जा को जितना अच्छा बनाते चले जाएंगे, उतना ही अच्छा शरीर आपको मिलने वाला है। लेकिन जब हमें यह शरीर मिल जाता है तो हम उसकी कीमत समझते ही नहीं। हम उसको सिर्फ दुरुपयोग में लगाते रहते हैं और अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को गलत कार्यों में लगाते रहते हैं। दुनिया में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फिर भी इंसान एक दूसरे की छीना झपटी में लगा हुआ है, एक दूसरे को मार करके खुद आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। पर्याप्त मात्रा में शाकाहार उपलब्ध होने के बावजूद भी हम जानवरों को काटते जा रहे हैं, वृक्षों पेड़ पौधों को नष्ट करते जा रहे हैं और अपने कर्म को दिन प्रतिदिन खराब करते जा रहे हैं। आज का मानव इतना शांत क्यों है? उसकी एक वजह यही है। यह बात सत्य है कि जैसा हम भोजन खाएंगे वैसा ही होते चले जाएंगे। जानवरों का मांस मज्जा खाएंगे तो हमारा दिमाग भी जानवरों जैसा होता चला जाएगा, अर्थात हमारे अंदर निर्दयता आ जाएगी। इंसान बहुत क्रूर होता चला जाएगा, मनुष्यता खत्म होने लगेगी, क्योंकि हम जानवरों का मांस खा रहे हैं। आज का मानव इतना अशांत है, उसकी एक वजह यही है। सोचो, अगर अभी ऐसा हो रहा है तो आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी कैसी होगी। इसलिए प्रकृति के साथ जुड़िए, प्रकृति के साथ तालमेल मिला करके चलिए, तो ही हम एक अच्छी और सुखमय जिंदगी जी सकते हैं। और कोशिश करें कि अपने आप को हमेशा अच्छे कार्यों में लगाएं,
क्योंकि कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। हम जैसा कर्म करते जाएंगे वैसा ही हमारे कर्म बनते चले जाएंगे। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी योनियों में जन्म होगा, कर्म बुरे किए हैं तो निचली योनियों में जन्म होगा, जो कि मनुष्यता से नीचे है। यह जन्म और मरण का खेल हमारे कर्मों पर ही निर्धारित होता है। आज हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो हमारे कर्मों में यह सब जुड़ता चला जाएगा। कई बार आप सोचते हैं कि यार वह इंसान इतना बुरा है, फिर भी उसके कर्मों की सजा क्यों नहीं मिल रही है। इस बात की चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी उसके बुरे कर्मों का घड़ा पूरी तरह नहीं भरा है, क्योंकि अभी उसके अच्छे कर्म उसे बचा ले रहे हैं। लेकिन जिस दिन उसके अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए संसार में अपने कर्मों को हमेशा अच्छे बनाते रहें, अच्छे भाव से अपने कार्यों को करें, लोगों की मदद करें, जितना हो सकता है लोगों की मदद करें, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं रखें, बुरे विचार किसी के प्रति, बुरी वासनाएं किसी के प्रति, यह सब दिमाग में मत लाएं। यह सब आपके कर्मों को खराब कर देते हैं और यही खराब कर्म अगर बढ़ते जाएंगे तो एक न एक दिन आपके बुरे कर्म आपको ले डूबेगा। हमें लोगों के बीच विष घोलने के बजाय उनके अंदर प्रेम घोलना है, उनके अंदर प्रेम बांटना है। आपकी जिंदगी में तभी प्रेम मिल पाएगा, आपकी जिंदगी तभी प्रेम से भर पाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को लड़वाएंगे, लोगों में ऊंच नीच की भावना का बीज बोने लगेंगे तो आपके कर्म खराब होते जाएंगे और यही खराब कर्म एक न एक दिन आपको सजा अवश्य देंगे, क्योंकि परमात्मा सब कुछ देख रहा है। और इस चीज की आकांक्षा भी मत रखो कि हम अच्छा कार्य इसलिए करें ताकि हमारे कर्म अच्छे हो। इस वजह से कभी भी कोई कार्य मत करना। बस आपको अच्छे मन से, अच्छे भाव से अपने कार्यों को करते रहना है। कोशिश करिए कि आपके कार्य से, आपकी बातों से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी तकलीफ ना हो। कर्मों के बारे में आपको जान करके कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई आपको हर एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में बहुत कुछ अच्छी बातें होने वाली हैं। तो हम और आप एक साथ चलते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए सच्चे दिल से आपका बहुत बहुत आभार। परमात्मा आपको और आपके पूरे परिवार को खुशी और प्रसन्न रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।